अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक और इनविटेशन कार्ड ख़त्म बुखारी का डिज़ाइन करना सीखेंगे और उसके लिए मुझे मैटर लिखना था। ये सारा का सारा मैटर मैं ऑफिस वर्ड पे लिख चुका हूँ और वहाँ से फिर ये मैं एडोब इलस्ट्रेटर में लाया हूँ और इस मैटर की मैंने सेटिंग जो है पहले ही कर दी है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड बनाऊँगा और सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मैंने साइज़ लिया हुआ है 7.25 बाई 5.25। ये मेरा आर्टबोर्ड का साइज़ है और जिस साइज़ में मुझे जो है इनविटेशन कार्ड बनाना है तो ये मैंने एक आर्टबोर्ड रेक्टेंगल टूल ले लिया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा इसको कंट्रोल, यहाँ से आऊँगा और यहाँ पर mm कर दूंगा। ये मिलीमीटर लिखा हुआ, यहाँ से मैं mm कर देता हूँ। इस सिलेक्शन लूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और पाथ पे जाके ऑफसेट पाथ पे जाऊँगा और यहाँ पर -5 mm कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर -5 mm करने के बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके लॉक कर दूँगा। अब ये -5 mm मैंने इस वजह से किया है क्योंकि मेरा ये इनविटेशन कार्ड जो है इसके प्रिंट होने तकरीबन 500,000 प्रिंट होने, तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर सेव एरिया रखा है ताकि मेरा टेक्स्ट ना कटे। और मुझे जो कलर यूज़ करने हैं वो कलर के कोड ये हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैं 2 कलर को यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है मुझे बैकग्राउंड बनाना है। अब बैकग्राउंड में किस तरीके से बनाऊँगा, बैकग्राउंड के लिए मैं सबसे पहले आके यहाँ पर मैंने फ्री पिक पे आकर यहाँ सर्च कर लिया था इनविटेशन कार्ड, तो उसमें मुझे ये कार्ड सामने आया और ये डिज़ाइन मुझे पसंद आया तो मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने का आसान तरीका यहाँ, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी में जो जितना भी टेक्स्ट लिखा है सारा का सारा टेक्स्ट डिलीट कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम अपने साइज के हिसाब से लेके जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इन सबको पकड़ के यहाँ पर इतना सा छोटा कर देंगे और छोटा करने के बाद यहाँ पर हम इसको रोटेट कर देंगे क्योंकि हमें ये डिज़ाइन इस तरीके से चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, तो हम इसको लैंडस्केप में कर देंगे और यहाँ से खींच देंगे, थोड़ा सा बाहर जाने देंगे। अब देखें ये यहाँ पर हमारा ये सेव एरिया आ गया है, ये पीछे का आर्टबोर्ड का साइज आ गया, ये हमारे आर्टबोर्ड के हिसाब से सेटिंग हो गई है। इसको हम मज़ीद सेंटर रखेंगे और फिर आखिर में जाके हम इसको अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे बैकग्राउंड की सेटिंग हो गई है और अब मैं इस बैकग्राउंड को करता हूँ लॉक। ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से आके लॉक करने के बाद अब मुझे मज़ीद क्या करना है, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट की सेटिंग करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ लोगो रखना है। लोगो रख लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट की मैं सेटिंग कर चुका हूँ। मुझे यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है और ये टेक्स्ट बिस्मिल्लाह में यहाँ ले आऊँगा और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको इसके साथ ऊपर टच कर दूँगा क्योंकि हमारा ये सेव एरिया है और हमारा मैटर काफ़ी है, जो साइज कम है, तो हमें ये सारा मैटर इसके अंदर एडजस्ट करना है। अब मज़ीद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ख़त्म बुखारी शरीफ लिखना है और सालाना तकरीब शहीद लिखना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लूँगा इतना सा ही, और इतना सा रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ ग्रीन वाला। ग्रीन वाला देने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा राइट की तरफ हल्का सा रोटेट कर दूँगा 15%। और रोटेशन के बाद अब मैं एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पर आकर इतना सा ही रख देता हूँ। और अब देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट करके शिप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ से आके इसको माइनस कर। अब ये मैंने क्यों लिया है, यहाँ पर मुझे इसकी कटिंग करनी थी
अब कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं आऊँगा यहाँ एलिप्स टूल पे और एलिप्स टूल ले लूँगा इतना सा। एलिप्स टूल लेने के बाद मैं आऊँगा इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ स्टाइल पे आऊँगा, ब्लर पे आऊँगा और इसको कर दूँगा क्वेश्चन ब्लर। देखिए मैं इसको मज़ीद ब्लर करता जाऊँगा, मुझे जितना चाहिए बस थोड़ा सा ब्लर चाहिए। अब ब्लर करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा चाहिए ताकि मैं अपना यहाँ एडजस्ट कर सकूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा, इतना ही। और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों की सिलेक्शन ले लूँगा और यहाँ पर आकर मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। मैं क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं इसको यहाँ रख दूँगा और यहाँ रखने के बाद ट्रांसपेरेंसी में जाऊँगा और इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई। और ये देखें, और यहाँ पर हम लगाएंगे सालाना तकरीब सईद। यहाँ पर मैं ये सालाना तकरीब सईद लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मैं कहाँ से लाया हूँ, तो मेरी दूसरी वीडियो आप देखेंगे इस दावतनामे के हवाले से, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई भी है कि हम इसको कैसे बनाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं। अब मुझे यहाँ पर लिखना है ख़त्म बुखारी शरीफ। अब ये देखिए यहाँ पर ये मैं ख़त्म बुखारी शरीफ लिख चुका हूँ, ये मैं कैलीग्राफी कर चुका था। और यहाँ पर हम आएंगे तो इन सब को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद देखें, इन सब को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम देखेंगे हमारी सेटिंग सही हो गई, तो हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन के बाद मैं इसको यहाँ नीचे रख देता हूँ थोड़ा सा, और इन सब की सिलेक्शन के बाद अब हम इसको ग्रुप करेंगे और ग्रुप करके हम इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद अब मज़ीद हमें क्या करना है, हम मज़ीद इस टेक्स्ट की मैं इसकी सेटिंग कर चुका हूँ। और इसमें जो हमारे मेन वर्ड है जामिअतुद्दरासातिल इस्लामिय्या, एक दो, ये दो मेन वर्ड हैं। और एक ये कैलीग्राफी करके लाऊं, ये भी मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ इस कैलीग्राफी के बारे में। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, टेक्स्ट से हट के ये हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर अपने प्रोग्राम की टाइमिंग और डेज की सेटिंग करनी है, तो वो सेटिंग भी मैं यहाँ कर चुका हूँ। और ये सेटिंग मैं पहले से ही सेट कर चुका हूँ और इसकी बाकायदा मैंने तफसील से एक वीडियो बनाई है। और यहाँ पर अब हम आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आपको एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको कलर में दे दूँगा, ये वाला कलर को जो है ना, स्ट्रोक कलर को ये कलर दे दूँगा। मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा, सिलेक्शन के बाद इसके चारों कोने जो है इसको राउंड कर दूँगा हल्का सा। इसकी सिलेक्शन लूँगा और सिलेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर एक्सपेंड कर दूँगा। अब एक्सपेंड करने के बाद अब मैं एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके सेंटर में करके दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ से आके इसको माइनस कर दूँगा। और ऐसे ही एक रेक्टेंगल की कॉपी ले लूँगा और वो यहाँ रख दूँगा। अब इन दोनों रेक्टेंगल को सेंटर कर दूँगा और यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। यहाँ पर देखें, इधर से बुखारी है और ये मौलाना मुफ्ती साहब देंगे और ये खुसूसी किताब है, ये यहाँ पर हमारे शेख मोहम्मद याकूब साहब हैं। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे एक और रेक्टेंगल टूल लेना है जिस पे मैं अताइल अल खैर का नाम लिखूँगा और यहाँ पर आऊँगा, इतना ही रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको राउंड कर दूँगा। राउंड करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अताइल अल खैर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख लूँगा और ये नाम की सेटिंग में पहले ही कर चुका हूँ। और इसको यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँगा ताकि ये इस हमारे बॉक्स के अंदर आ जाए। देखिए ये इसकी सेटिंग हो गई और यहाँ पर आकर हमें ये लोकेशन
कि ये सारा का सारा प्रोग्राम कहाँ है। अब देखिए हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है, तो अब हम इस जगह को कैसे एडजस्ट करेंगे। हम इस मैटर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और ये देखें इसको भी ऊपर कर देंगे तो हमारे यहाँ इसकी सेटिंग हो गई। अब देखें ये हमारा एक दावतनामा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, देखें जब ये फाइनल हो जाएगा, फाइनल होने से पहले हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे और जितनी भी हमारी लॉक चीज़ें इसको अनलॉक कर देंगे। अनलॉक के बाद देखें ये वाली लाइन है, इसको भी मैं नन कर देता हूँ, और ये वाली लाइन है आर्टबोर्ड की, इसको भी नन कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने इसी आर्टबोर्ड जितना एक और रेक्टेंगल टूल लूँगा, 7.25 इंच बाई 5.25 इंच, ठीक है। ये रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, अपने पूरे आर्टबोर्ड के हिसाब से सेट कर दूँगा। अब आर्टबोर्ड के हिसाब से सेट करने के बाद अब देखिए ये जो बाहर का एरिया है, मैं अपने इस रेक्टेंगल टूल की सिलेक्शन ले लूँगा और ये बाहर के एरिया की सिलेक्शन लेके मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। मैं क्लिपिंग मास्क करने के बाद अब इसको सेलेक्ट करके सबसे बैक पे ले जाऊँगा, और बैक पे ले जाने के बाद अब देखिए ये हमारा एक कार्ट डिज़ाइन हो गया। अब मैं आपको ये एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे लगेगा। यहाँ पर हम आएंगे और इसको यहीं पर एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, और यहाँ RGB करके इसको मैं डिज़ाइन कैसे लगेगा। ये देखिए ये है कि हमारा पूरा एक दावतनामा तैयार हो गया। हर चीज़ वाज़ेह है, सारी चीज़ें देखें, कोई भी चीज़ अपने लाइन से बाहर नहीं गई है, हर चीज़ लाइन के अंदर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।